छह बच्चों वाली भूख से तड़पती माँ। यह सूना आंगन देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। कभी कितनी रौनक रहती थी मेरे घर पे। आज मेरे घर में चारों तरफ वीरानियां ही वीरानियां हैं। किस्मत ने आज मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे छह बच्चे होते हुए भी मुझे अपनी जिंदगी ऐसे वीराने में काटनी पड़ेगी। कैसे समझाऊं अपने इस टूटे हुए दिल को? कैसे इकट्ठा करूं अपने इस टूटे हुए दिल के टुकड़ों को? इकट्ठा कर भी लूं तो किसे दिखाऊं? कौन है देखने वाला मेरे इस टूटे हुए दिल के टुकड़ों को? कोई नहीं। मेरा आंसू देखने वाला यहाँ कौन है? कोई नहीं। कौन है यहाँ मुझे रोते हुए कुछ चुप कराने वाला? इस घर की वीरान दीवारों, तुम मुझे देख रही हो ना? तुम मुझे सुन रही हो ना? तुम तो मेरे साथ 50 साल से हो ना? तुम मेरे साथ मेरा दुख बांटोगी ना? तुमने तो इस घर के सुख दुख रोने की वीरानियां सब देखी है ना? तो आज मुझे इस टूटे हुए दिल के साथ भी देख रही हो ना? जवाब दो मुझे। तुम क्यों नहीं बोलती? तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई सहारा नहीं है। कम से कम तुम तो बात करो मुझसे। देखो, तुम बात नहीं कर रही हो ना? कोई बात नहीं, मत करो। आज मेरे किसी बच्चे का फोन जरूर आएगा। मैं तो अपने बच्चे से बात कर लूंगी। किसी न किसी बच्चे को तो आज मेरी याद जरूर आएगी। मेरे बच्चे मुझे भूले थोड़े ना है। बस वो सब थोड़े से व्यस्त रहते हैं, इसलिए फोन नहीं कर पाते हैं। पर मेरा दिल कहता है कि सारे बच्चों में से आज कोई ना कोई बच्चा मुझे फोन जरूर करेगा। किसी न किसी बच्चे को तो आज मेरी याद जरूर आएगी। ये कहकर लक्ष्मी देवी जी रोने लगती हैं। लक्ष्मी देवी जी अपने घर के सोने आंगन में बैठी हुई अपने घर की दीवारों से बातें कर रही थी और रो रही थी। लक्ष्मी देवी जी के पति का नाम रविकांत जी था। उनका देहांत हुए 4 साल हो गए हैं। लक्ष्मी देवी जी के 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। रविकांत जी उच्च शिक्षित थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर नियुक्त थे। उनकी सैलरी काफी अच्छी थी। रविकांत जी एक आदर्श पिता और पति थे। वह बुद्धिमान, हंसमुख, विनम्र, सज्जन एवं एक सम्मानित व्यक्ति थे। आस पड़ोस में भी उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने दिल्ली में अपना अच्छा घर बनाया हुआ था। उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाया, सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई और सभी बच्चों की अच्छी जगह शादियां की। उसके बाद सारे बच्चे एक एक करके अपने अपने परिवारों के साथ विदेश में जाकर बस गए। विदेश में गए हुए भी उनके सारे बच्चों को कितने ही साल हो चुके थे। तीनों बेटे जब से विदेश में गए तब से बस एक ही बार अपने पिता के देहांत में भारत आए थे। उसके बाद कभी लौटकर नहीं आए। तीनों बेटियां पहले साल में एक बार आ जाया करती थी, परंतु अब तीनों बेटियां भी पिता के देहांत में ही आई थी। उसके बाद तीनों बेटियों में से कोई भी लौटकर भारत नहीं आई। तीनों बेटों में से कोई भी लक्ष्मी देवी जी को फोन नहीं करता और ना ही उनको खर्चा भेजता है। बेटियां भी अब 2-3 महीने में एक बार ही अपनी माँ को फोन करती हैं। धीरे धीरे उनके बेटे और बेटियां अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी माँ को ही भूल गए हैं। जब तक रविकांत जी जिंदा थे तब तक लक्ष्मी देवी जी को किसी भी बात का कोई एहसास नहीं हुआ था। वे दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लिया करते थे और एक दूसरे के सहारे से उनका अच्छा समय व्यतीत हो जाता था। रविकांत जी उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, परंतु जब से रविकांत जी का देहांत हुआ है तब से लक्ष्मी देवी जी को अकेलापन काट खाने को दौड़ता है। वे हर समय अपने बच्चों और पति को याद करते हुए रोती रहती हैं। वे आज भी अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई थी, परंतु आज भी उनके किसी भी बच्चे का फोन नहीं आया था। अब लक्ष्मी देवी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वे अपने बच्चों के फोन का इंतजार करते करते थक गई थी और अब उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया था। अब वे अपने पति को याद करके रो रही थी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना क्या हालत हो गई है मेरी। आप मुझे इस हालत में देखते तो आपके दिल पर क्या गुजरती? फिर लक्ष्मी देवी जी धीरे धीरे उठती हैं और अपनी अलमारी खोलती हैं। अलमारी खोलते ही उनकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ती है। वे अपने कपड़ों को निकालती हैं और बाहर लाकर रखती हैं और उन कपड़ों को देखकर रोने लगती हैं। कितने मन से आपने मुझे ये साड़ियाँ और सूट दिलाए थे। जब मैंने ये कपड़े पहने थे तो आप मुझे देखकर कितने खुश हुए थे। लक्ष्मी देवी जी उन कपड़ों को देखकर रोई जा रही थी। रविकांत जी
अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब भी उन्हें कोई सूट या साड़ी दिलवाते थे तो उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, जूते और पर्स भी जरूर दिलाते थे। लक्ष्मी देवी जी उनको सजी धजी ही अच्छी लगती थी। रविकांत जी लक्ष्मी देवी जी की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करते थे। उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। रविकांत जी लक्ष्मी देवी जी को एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाने देते थे। कहीं जाते भी थे तो अपने साथ लेकर जाते थे और अपने ही साथ लेकर लौट आते थे। वे एक दिन भी लक्ष्मी देवी जी के बिना नहीं रह पाते थे। बच्चों को विदेश गए हुए तो काफी समय बीत गया था, परंतु रविकांत जी के साथ उन्हें बच्चों के जाने का कोई गम नहीं होता था। जब से रविकांत जी का देहांत हुआ था तब से लक्ष्मी देवी जी को अपने बच्चों के जाने का गम ज्यादा सताने लगा था। जब किसी की जिंदगी से इतना प्यार करने वाला पति चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, ये दर्द बस वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। लक्ष्मी देवी जी अपने कपड़ों को देखकर रोती रहती हैं। उसके बाद अपने पति के कपड़ों को और सामान को निकालती हैं और फिर उनको देखकर रोती रहती हैं। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनके हृदय में उठने वाली दर्द की लहरें किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं लेती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी दिन तेरा दिल फट जाएगा और तू अपने इस दर्द को लेकर इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन तेरे जाने का भी इस दुनिया को पता नहीं चलेगा। तेरे आखिरी समय में कोई भी तेरे पास नहीं होगा। ये सोच सोच कर ही और ज्यादा रो रही थी। रोते रोते थक गई थी और अब उनके सर में बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। भूख के मारे भी उनकी अतड़ियां छटपटा रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई किचन में गई। किचन में जाकर देखा तो खाने का थोड़ा बहुत ही सामान था। आटा भी थोड़ा सा ही बचा हुआ था। उन्होंने आटा निकाला। 2-3 रोटियों का ही आटा था। रविकांत जी के देहांत से पहले तो लक्ष्मी देवी जी को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। रविकांत जी सब इंतजाम खुद करके रखते थे, परंतु उनके देहांत के बाद से तो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी लक्ष्मी देवी जी के पास थी वे भी इन 4 सालों में धीरे धीरे करके खत्म हो गई थी। अब लक्ष्मी देवी जी अपना खर्च चलाने के लिए घर का एक एक सामान बेचने लगी थी, क्योंकि तीनों बेटे ही बैंक कभी माँ को खर्च नहीं भेजते थे। लक्ष्मी देवी जी दुखी मन से रोटियां बनाती हैं। घर में कोई सब्जी भी नहीं थी तो वे प्याज निकालती हैं और प्याज से ही रोटी खा लेती हैं और पानी पी लेती हैं। रोटी खाती रहती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कभी उनकी थाली में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, रायता, सलाद, पापड़, अचार सब हुआ करता था और आज ये नौबत आ गई थी कि प्याज के अलावा कुछ न था। लक्ष्मी देवी जी रोते रोते रोटी खाती हैं और आकर अपने कमरे में लेट जाती हैं। रोते रोते ही उनकी आंख कब लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह हो गई थी और कोई दरवाजा खटखटा रहा था। लक्ष्मी देवी जी की आंख खुल जाती है। वे धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं उनकी काम वाली सुधा बाहर खड़ी थी। लक्ष्मी देवी जी सुधा को अंदर आने के लिए कहती हैं। वह अंदर आ जाती है। लक्ष्मी देवी जी उससे बात करने लगती हैं। जब से रविकांत जी का देहांत हुआ था तब से लक्ष्मी देवी जी काम वाली से बातें कर लिया करती थी और अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। अपने दिल की बात उससे बता दिया करती थी। सुधा भी लक्ष्मी देवी जी की बहुत इज्जत करती थी और उसको भी लक्ष्मी देवी जी के हालात पर बहुत दुख होता था, परंतु अब उनके पास सुधा को देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुधा को भी अब काम करने के लिए मना कर दिया था। सुधा उनसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करती थी और उनका काम भी कर दिया करती थी, परंतु लक्ष्मी देवी जी को अच्छा नहीं लगता था कि सुधा बिना पैसों के उनका कोई काम करे, क्योंकि सुधा भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही थी। वह भी अपने हालात की मारी हुई थी और अपने जीवन में बहुत परेशानी के हालात से गुजर रही थी। तभी तो वे बेचारी लोग के घरों में काम करती थी। सुधा लक्ष्मी देवी जी से पूछती है, क्या बात है माँ जी, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। रात भर सोई नहीं थी क्या? क्या किसी बच्चे का फोन आया था? लक्ष्मी देवी जी कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, बस अकेली रहती हूँ ना तो दिल सा घबरा जाता है, इसलिए दिल भरा आता है। माँ जी आप क्यों परेशान होती हैं? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास
और अगर आपको कोई काम कराना है तो मैं हूं ना आपका काम करने के लिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। आप क्यों रोती रहती हैं? लक्ष्मी देवी जी सुधा की बात सुनकर रोने लगती हैं और कहती हैं, 6 बच्चों को पालना आसान नहीं होता है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात एक कर दिए। किसी भी बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाती तो मैं पूरी पूरी रात जागती थी। बच्चों के पेपर होते तो बच्चों के साथ साथ मैं भी जागती थी। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़ों पर प्रेस करना, घर की साफ सफाई करना, ये काम तो किसी भी गिनती में नहीं आते हैं। और ये सारे काम एक माँ हंसते हंसते करती रहती है। अपनी जिंदगी के 50 साल मैंने इस घर को दे दिए, बदले में मुझे क्या मिला? ये वीरानियां, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बच्चे आज मुझे पलट कर भी नहीं देखते कि हमारी माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। क्या इसी दिन के लिए लोग औलाद पालते हैं? इनके जाने के बाद से तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। बच्चों को पता है कि हमारी माँ अब अकेली रहती है, फिर भी 6 बच्चों में से एक भी बच्चा मुझे फ़ोन नहीं करता। यही दुख मुझे चैन से जीने नहीं देता और शायद चैन से मरने भी नहीं देगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। मेरी लाश भी यहाँ सड़ गल जाएगी। यह कहते कहते लक्ष्मी देवी जी रोने लगती हैं। सुधा उन्हें चुप कराती है। लक्ष्मी देवी जी कहती हैं, जो भी जमा पूंजी रविकांत जी छोड़ कर गए थे वे कब की खत्म हो चुकी है और घर का एक एक सामान बेचकर मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। और ऐसे कब तक चलेगा? अब तो घर में इतना सामान भी नहीं है कि बेचकर मैं अपना गुजारा कर दूं। अब मैं क्या करूं, तू ही बता। सुधा कहती है, माँ जी आप अपने तीनों बेटों में से कहिए कि वे आपको खर्चा भेज दे। लक्ष्मी देवी जी कहते हैं, जो बेटे जब से विदेश गए हैं तब से अपने पिता के देहांत में आए और तब से पलटकर भी नहीं देखा कि हमारी माँ कहाँ है। वे कभी मुझे फोन तक नहीं करते, वो मुझे क्या खर्चा भेजेंगे? ये कहकर लक्ष्मी देवी जी और भी ज्यादा रोने लगती है। सुधा लक्ष्मी देवी जी को तसल्ली देती है और ये कहकर कि मैं दोबारा आऊंगी चली जाती है। लक्ष्मी देवी जी दरवाज़ा बंद करती हैं और अंदर आती हैं। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। वे घर में कोई चीज़ ढूंढने लगती हैं जिसे बेचकर वे खाने का इंतजाम कर सके। तभी उनकी नज़र सोफे पर पड़ती है। लक्ष्मी देवी जी सोफे को बेचने का मन बना लेती हैं और किसी कबाड़ी का इंतजार करने लगती हैं। तभी उन्हें कबाड़ी दिखाई देता है। वे उसे आवाज़ लगाती हैं और सोफ़ा कबाड़ी को दिखाती हैं कि ये सोफ़ा कितने का बिक जाएगा। तो कबाड़ी उसकी बहुत कम कीमत लगाता है, परंतु लक्ष्मी देवी जी को पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए कबाड़ी को बहुत कम कीमत में ही सोफ़ा उठवा देती हैं और उन पैसों से खाने पीने का सामान ले आती हैं। लक्ष्मी देवी जी धीरे धीरे करके अपने घर के एक एक सामान को बेच रही थी और अपना खर्च उठा रही थी। एक तो अकेलापन, ऊपर से पैसे भी नहीं। लक्ष्मी देवी जी अपनी बेबसी और लाचारी पर हर वक्त आंसू बहाती रहती है। एक दिन सुधा लक्ष्मी देवी जी के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे एक वृद्ध आश्रम में काम मिला है। बुजुर्गों की सेवा करने का बहुत ही अच्छी संस्था है। वहाँ सारा इंतजाम बहुत ही अच्छा है। मैं वहाँ रोजाना जाती हूँ। आपके जैसे वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ आप पूरा दिन अकेली ही तो रहती हैं और रोती रहती हैं। आपकी जैसी वहाँ बहुत सारी माँ हैं। आप मेरे साथ रोजाना वहीं चला कीजिए। शाम को मेरे साथ ही वापस आ जाया कीजिएगा। आपका दिल वहाँ लग जाएगा और आपका समय भी अच्छा कट जाएगा। लक्ष्मी देवी जी अंदर ही अंदर झिझक रही थी। वे सुधा को वहाँ जाने के लिए मना कर देती हैं। सुधा चली जाती है। इस बात को कितने ही दिन हो जाते हैं और लक्ष्मी देवी जी इस बारे में सोचती रहती हैं, परंतु वहाँ जाने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी। एक दिन सुधा लक्ष्मी देवी जी से फिर से मिलने आती है। वे फिर से लक्ष्मी देवी जी को यही बात कहती है, तब भी लक्ष्मी देवी जी मना कर देती हैं। लक्ष्मी देवी जी मन में इसके बारे में सोचती रहती हैं। इस बात को भी कई दिन हो जाते हैं। सुधा फिर से लक्ष्मी देवी जी से मिलने आती है और एक बार फिर से उनको यही बात कहती है। सुधा कहती है, अच्छा माँ जी आप मेरे साथ बस एक दिन चलिए, अगर आपको अच्छा ना लगा तो फिर दोबारा मत जाइएगा। इस बार लक्ष्मी देवी जी सुधा की बात मान जाती हैं और उसके साथ वृद्ध आश्रम देखने के लिए चली जाती हैं। लक्ष्मी देवी जी सोचती हैं कि एक बार जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, देखकर आ जाऊंगी। लक्ष्मी देवी जी वृद्ध आश्रम जाती हैं और देखती हैं कि वहां उनके जैसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है या उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है।
लक्ष्मी देवी जी देखकर हैरान हो जाती हैं। वहां बुजुर्गों के लिए हर सुविधा थी, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था और बुजुर्गों की अच्छी देखभाल भी की जाती थी। अगर कोई बुजुर्ग बीमार होते थे तो उनको मेडिकल सर्विस भी दी जाती थी। लक्ष्मी देवी जी वहां की औरतों से मिलती हैं और वे उन्हें अपनी आप बीती बताती हैं। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मी देवी जी को लगता है कि दुनिया में मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। मेरा दुख तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी देवी जी वहां पूरे दिन रहती हैं और शाम को अपने घर लौट आती हैं। व्रत आश्रम में लक्ष्मी देवी जी का समय अच्छा गुजरा था, इसलिए अब वे सुधा के साथ रोजाना व्रत आश्रम जाने लगी। धीरे धीरे उन्हें व्रत आश्रम के सभी लोग जान गए और वहां लक्ष्मी देवी जी की कई सहेलियां भी बन गई। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। अब तो लक्ष्मी देवी जी सुधा के बिना भी व्रत आश्रम चली जाती थी और अपना पूरा दिन वहां बिता देती थी और शाम को लौट आती थी। अब उनकी जिंदगी की वीरानी थोड़ी कम हो गई थी। उनका समय व्रत आश्रम में अच्छा कट जाता था। अब उनका रोना भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि घर आकर भी अब वे रोती नहीं थी, क्योंकि और लोगों के दुख देखकर उन्हें अपना दुख अब बहुत कम लगने लगा था। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी जी का मन अब व्रत आश्रम में बहुत ज्यादा लगने लगा था। उनका अब घर आने का भी मन नहीं करता था। लक्ष्मी देवी जी अब मन ही मन सोचने लगती हैं कि क्यों ना मैं भी व्रत आश्रम में ही रहने लगूं। घर आऊं भी तो किसके लिए आऊं, जब यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। फिर एक दिन लक्ष्मी देवी जी अपना सामान लेकर व्रत आश्रम में ही शिफ्ट हो जाती हैं और अब व्रत आश्रम में ही रहने लगती हैं। एक दिन लक्ष्मी देवी जी का बड़ा बेटा बाहर आता है तो अपने घर जाता है। वहां जाकर देखता है तो घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पूछने पर पता चलता है कि उसकी माँ अब व्रत आश्रम में रहने लगी है। बेटा पड़ोसियों से उस व्रत आश्रम का पता पूछता है और वह अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। वहां जाकर देखता है तो माँ व्रत आश्रम में आराम से बैठी थी। बेटा माँ के पास आता है और कहता है, माँ कैसी हैं आप यहाँ शिफ्ट हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं, कम से कम हमें बताया तो होता। लक्ष्मी देवी जी कुछ नहीं बोलती। तो बेटा कहता है, माँ जब आप व्रत आश्रम में शिफ्ट हो ही गई हैं तो घर भेज दीजिए और हम तीनों को हमारा हिस्सा दे दीजिए। हम तीनों भाइयों ने फैसला किया था कि अब आप अकेली रह गई हैं तो आप इतने ही बड़े घर में रहकर क्या करेंगी, परंतु आप तो पहले ही वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो गई हैं तो अब उस घर को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ घर बेचने के लिए ही आया हूँ। ये सुनते ही लक्ष्मी देवी जी का गुस्सा फूट पड़ता है। लक्ष्मी देवी जी अपने बेटे को सबके सामने ही 2 थप्पड़ खींच कर मारती हैं और गुस्से में कहती हैं, 4 साल हो गए हैं तुम्हारे पिताजी के देहांत को और तुम तीनों भाइयों ने अपनी माँ को पलटकर भी नहीं देखा और ना ही तुम्हारी बहनों ने देखा अपनी माँ को पलटकर, और आज भी माँ का हाल चाल पूछने के लिए नहीं, घर बेचने के लिए आए हो। मेरे 6 बच्चे होते हुए भी मैं एक लावारिस की जिंदगी जी रही हूँ। 3 बेटों के होते हुए भी मुझे वृद्ध आश्रम में रहने के लिए आना पड़ा। लानत है ऐसी औलाद पर। तुम सभी बहन भाइयों की अच्छी परवरिश के लिए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने क्या नहीं किया। सारी जिंदगी हमने तुम लोगों के लिए मेहनत की और तुम तीनों भाइयों से एक माँ भी नहीं पाली गई। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे नालायकों को जन्म दिया। तुम्हारे जैसे नालायक पैदा होते ही मर गए होते तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब नहीं होता। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपना घर वृद्ध आश्रम के नाम करूंगी। तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। लक्ष्मी देवी जी गुस्से में कहे जा रही थी और लक्ष्मी देवी जी का बेटा ये सब सुन रहा था। उनका बेटा बहुत ज्यादा लज्जित हो रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपनी माँ से कुछ कह सके। वे बोझल कदमों से वृद्ध आश्रम के बाहर निकल जाता है। लक्ष्मी देवी जी बैठकर रोने लगती हैं। वृद्ध आश्रम की उनकी सहेलियां उन्हें चुप कराती हैं और सांत्वना देती हैं। लक्ष्मी देवी जी अपना घर वृद्ध आश्रम के नाम कर देती हैं और वृद्ध आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। अब उनका दुख बांटने के लिए उनके पास कितने ही साथी थे। उनकी वीरान जिंदगी में अब थोड़ी सी रोशनी हो गई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। लक्ष्मी देवी जी अभी भी वृद्ध आश्रम में ही रहती हैं और अपना जीवन हंसी खुशी वृद्ध आश्रम में व्यतीत कर रही हैं। कृपया करके अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उन्हें वृद्ध आश्रम में जाने के लिए मजबूर ना करें। उन्हें हर पल साथ प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वे हकदार हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।